जिनके इशारे पर कभी दक्षिण अफ्रीका की सरकार चला करती थी, जिनके एक इशारे पर मंत्रियों के रुतबे खत्म हो जाया करते थे, जिनकी कलम से कभी दक्षिण अफ्रीका में अधिकारियों की कुर्सियां बदल जाया करती थी, अफ्रीका का राष्ट्रपति जिनके इशारे पर अपने फैसले बदल दिया करता था, जिनके लिए राष्ट्रपति भवन के दरवाजे हमेशा खुले रहते थे, आज हिंदुस्तान के उन्हीं चर्चित एनआरआई गुप्ता बंधुओं को यूएई की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इंटरपोल ने उनकी गिरफ्तारी के आदेश दिए थे। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के रहने वाले गुप्ता बंधुओं पर आरोप है कि उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति से साठगांठ करके 15 बिलियन रैंड्स की लूट की है। अब आपको बताते हैं कि आखिर कौन है गुप्ता बंधु और क्या है उनकी पूरी कहानी। दक्षिण अफ्रीका के प्रसिद्ध उद्योगपति अतुल गुप्ता और राजेश गुप्ता मूल रूप से सहारनपुर के रानी बाजार के रहने वाले हैं। उनके पिता शिव कुमार की 90 के दशक में सहारनपुर में एक सरकारी राशन की दुकान थी। अपने पिता के साथ अतुल, अजय और राजेश गुप्ता सरकारी कोटे का राशन बांटा करते थे। उसके बाद अजय गुप्ता दिल्ली के एक होटल हयात में अकाउंटेंट का काम करने लगे। तभी दक्षिण अफ्रीका से आए एक कारोबारी से अजय गुप्ता की मुलाकात हो गई। उस कारोबारी ने अजय गुप्ता की बहुत मदद की, जिसके बाद वह विदेशी कारोबारी अजय गुप्ता को अपने साथ दक्षिण अफ्रीका ले गया और अजय गुप्ता की सेवा से प्रसन्न होकर उसने अपनी सारी संपत्ति अजय गुप्ता के नाम कर दी। फिर क्या था, अजय गुप्ता ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अजय ने अपने भाई अतुल और राजेश को भी दक्षिण अफ्रीका बुला लिया और 1993 में सहारा कंप्यूटर्स नाम की एक कंपनी की शुरुआत की। धीरे धीरे इसका कारोबार फैलता चला गया। पूरे दक्षिण अफ्रीका में इसकी ब्रांच खुल गई। उसके बाद तीनों भाइयों ने कोल माइंस और गोल्ड माइनिंग का कारोबार शुरू किया। उसके बाद एक मीडिया कंपनी खोली। कोल और गोल्ड माइंस से कमाई बेशुमार दौलत को ठिकाने लगाने के लिए गुप्ता बंधुओं ने एक मीडिया कंपनी खोली और इसी मीडिया कंपनी के जरिए दक्षिण अफ्रीका के तत्कालीन राष्ट्रपति जैकब जुमा के बेहद करीब आ गए। जैकब जुमा की जनता में पॉजिटिव इमेज बनाने के बदले उनसे अपने आर्थिक हित साधने लगे। एक वक्त ऐसा आया कि अतुल गुप्ता वर्ष 2016 में दक्षिण अफ्रीका के सबसे अमीर अश्वेत बन गए। उनकी हनक का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 2016 में दक्षिण अफ्रीका के तत्कालीन उप वित्त मंत्री मासोबिसी जोनास ने आरोप लगाया कि उन्होंने वित्त मंत्री नेने को पद से हटाकर मुझे नया वित्त मंत्री बनवाने का भरोसा दिया था। इसके बदले गुप्ता बंधुओं को 375 करोड़ रुपए देने की पेशकश की थी। उसके बाद तो दक्षिण अफ्रीका की सियासत में भूचाल आ गया। राष्ट्रपति जैकब जुमा को संसद में महाभियोग का सामना करना पड़ा। महाभियोग से तो जैकब जुमा बच गए, लेकिन उनकी पार्टी ने उन्हें हटा दिया। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति जैकब जुमा को गिरफ्तार कर लिया गया। वहां के कई शहरों में जबरदस्त हिंसा हुई। दक्षिण अफ्रीकी सरकार के लोकपाल की एक रिपोर्ट भी जारी की गई, जिसमें आरोप लगाया गया था कि गुप्ता परिवार और राष्ट्रपति जुमा ने एक दूसरे की मदद की। 2017 में 1 लाख से अधिक ईमेल भी लीक हुए, जिसमें इस बात का जिक्र किया गया था कि किस तरह गुप्ता बंधुओं ने अपने प्रभुत्व को दिखाकर दक्षिण अफ्रीका के खजानों और उसके संसाधनों को लूटा। उसके बाद गुप्ता बंधु दक्षिण अफ्रीका छोड़कर ब्रिटेन चले गए, लेकिन 2021 में ब्रिटेन की सरकार ने भी उन पर भ्रष्टाचार के गंभीर मामलों का आरोप लगाते हुए ब्रिटेन में उन्हें बैन कर दिया। फिर गुप्ता बंधु संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई में आकर बस गए। आखिरकार दक्षिण अफ्रीका में किए गए 75 अरब 69 करोड़ 19 लाख 65 हजार रुपए से ऊपर के घोटाले और भ्रष्टाचार के आरोप में अतुल गुप्ता और राजेश गुप्ता को इंटरपोल की मदद से यूएई की सुरक्षा एजेंसियों ने गिरफ्तार कर लिया। अस्तित्व न्यूज के लिए दिल्ली से ऋतिक श्रीवास्तव की रिपोर्ट।